ऐसा ऐसा कोई जाति और समाज है जो यह कोई भी नेतृत्व दावा करे कि 100% हम वोट ट्रांसफ़र करा देंगे। अगर बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ तो राज्य और केंद्र के द्वारा किए गए काम, और माननीय आनंद मोहन जी की पत्नी हमारी पार्टी की सांसद हैं। अरे हम तो सबकी हिस्सेदारी तय करते हैं। कोई भी समाज का तबका यह नहीं कह सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यशैली से किसी को आहत किया हो। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। राजपूतों के बड़े नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन का एक बयान जो है इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में वो राजपूतों के साथ जाएंगे, यानी राजपूतों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आनंद मोहन। इस बात पर जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस बयान को सुनिए। सीज फायर घोषणा के बाद कांग्रेस कह रही है कि वर्तमान में जो देश की स्थिति है इससे बेहतर 1971 में देश की स्थिति थी। क्या कहें? देखिए, कांग्रेस नए दौर में है। कांग्रेस को अपने इतिहास की जानकारी का अभाव है और ज्ञान में सूक्ष्मता है। अरे 1971 का जब बांग्लादेश विजय हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। राजनीतिक सहिष्णुता यह थी कि जब विजय पताका फहराकर पार्लियामेंट आई और पार्लियामेंट में संबोधन के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने दुर्गा कहा था। दुर्गा के रूप में चिन्हित किया था इंदिरा जी को। वैचारिक असहमति थी, राजनीतिक असहमति थी। आतंकवाद जैसे सवाल पर राजनीतिक मतभेद और मनभेद और श्रेय लेने की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे सीज फायर हुआ, अब विपक्ष के नेता को बहुत लगा, बेचैनी बढ़ गई, तुरंत ट्वीट कर दिए कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। अरे 12 तारीख को दोनों पक्ष के बीच वार्ता होनी है, तो जरा धैर्य रखते ना, धैर्य रखना चाहिए था। और 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई है। माननीय राहुल गांधी जी ने दूसरे बैठक में भी पार्लियामेंट के सेशन की मांग की थी। साथ ही यह कहा था कि सेना के पराक्रम पर हमको भरोसा है। अरे भाई, राहुल गांधी के फॉलोअर हैं तो उनसे भी तो कुछ सीख लेते। जिस तरीके से महाराणा प्रताप की जयंती मनाया गया था बापू सभागार में, और जो है शामिल हुए थे आनंद मोहन, और ये वो खुले मन से उन्होंने कहा है कि मैं अपने समाज के साथ जा सकता हूँ। जैसे में देखा जा रहा है कि पवन सिंह के साथ वो अब मजबूती से अगले चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई जाति और समाज है जो यह कोई भी नेतृत्व दावा करे कि 100% हम वोट ट्रांसफ़र करा देंगे। अरे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, किन बातों की चर्चा हुई? अगर बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ तो राज्य और केंद्र के द्वारा किए गए काम, और हमको ये बताते हुए गर्व है कि कांग्रेस की हुकूमत ने, राष्ट्रीय जनता दल की हुकूमत ने कभी भी पुरखों का सम्मान नहीं किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के लिए 150 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया, जगदीशपुर का विकास किया, और यह बात बार बार उन्होंने जयंती में बोला कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया है। ये नैतिक बल नीतीश कुमार जी का है। महाराणा प्रताप जिनके शौर्य और गाथा की चर्चा दूसरे राज्यों में होती थी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ा और उनका मूर्ति बनवाया। मूर्ति ने राजकीय समारोह भी घोषित किया, और देश का पहला राज्य है बिहार जहां एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हों, उन्होंने सवर्ण आयोग बनाया। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो भी 1.5 लाख से जिनकी कम आमदनी है वो तमाम योजनाओं से, कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित होंगे। आज सवर्ण छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है कि नहीं? विद्यालय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है कि नहीं? सवर्ण बेटियों को रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं? सवर्ण समुदाय के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके तीसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं? हॉरिजेंटल। इसलिए नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, और माननीय आनंद मोहन जी की पत्नी हमारी पार्टी की सांसद हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किए गए काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए काम, इसकी चर्चा के बुनियाद पर ही
लोकसभा के माननीय सांसद बनी है, इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिए। अरे हम तो सबकी हिस्सेदारी तय करते हैं। कोई भी समाज का तबका यह नहीं कह सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यशैली से किसी को आहत किया हो। बनियापुर के ऑलरेडी विधायक केदारनाथ सिंह, जो करुणा सिंह के भाई भी हैं, उनके बेटे को प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मेवारी जदयू में दिया गया है। सेंधमारी का काम सारण में। इस सेंधमारी किस बात का? अरे प्रभुनाथ सिंह जी तो हमारे दल से ही सांसद थे ना, तो पड़ गए घन चक्कर में उन लालू जी के। तो लालू जी का घन चक्कर में जो पड़ता है ना भ्रमजाल में, अब उनको एहसास उनके परिजन को हुआ होगा कि नीतीश कुमार जी ही वो शख्सियत है जो समाज में विकास के लिए जाने जाते हैं, आत्म केंद्रित विकास के लिए हैं। तो स्वाभाविक है, उधर परेशानी भी था, उधर तो बिना उसके कोई मुस्कुराता भी नहीं है। तो देखा कि भाई बेहतर विकल्प ये है, तो उनके बेटा ने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। इसमें कौन से अन्यथा की बात है? तो आपने सुना नीरज कुमार को सीधे तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आनंद मोहन पूर्व सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी जो है हमारी ही पार्टी से सांसद हैं। राजपूतों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मौका दिया है तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। स्वर्ण आयोग का गठन भी नीतीश कुमार ने किया और लगातार स्वर्णों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।